हर हर महादेव। भारत के 6 रहस्यमय मंदिर के कहानियों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। भोलेनाथ की महिमा को समझ पाना किसी की बस की बात नहीं है। धर्मशास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि साथ ही वर्तमान समय में कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लोग केवल श्रद्धा से शीश ही झुकाते हैं। पुरातत्व विज्ञानों ने भी इसके आगे हार मान ली है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित ऐसे 6 रहस्यमय मंदिरों के बारे में जिक्र किया है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का भी रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती है। इस विषय पर काफी रिसर्च वर्क हुआ, लेकिन शिवलिंग पर अंकुरित का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। यह नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंक जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे महसूस होता है कि जैसे गंगा मंदिर में सीढ़ियों को छूकर गुजरती हो। यह किस वजह से होता है, यह भी आज तक कोई समझ नहीं पाया है। टिटलागढ़ उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इसी जगह पर एक कुमड़ा पहाड़ है जिस पर स्थापित एक अनोखा शिव मंदिर है। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर नहीं होता है। यहाँ पर ज्यादा ठंडी रहती है। हैरानी का विषय यह है कि यहाँ पर प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना दुश्वार हो जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ऐसी भी ज़्यादा ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। हालांकि यह वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है। बाहर आते ही प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे का क्या रहस्य है, आज तक कोई समझ नहीं पाया है। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने ऐरातेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। बताते हैं कि यह बेहद ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजती है। बताते हैं कि इस मंदिर को बेहद खास वास्तुशैली में बनाया गया है। मंदिर की खास बात यह है कि 3 सीढ़ियाँ हैं जिन पर जरा सी भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन इस संगीत के पीछे क्या रहस्य है, इस पर से पर्दा नहीं उठा पाया है। यह मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय चरित्र दिव्य पुरुषों के अनुसार यहाँ देवताओं के राजा इंद्र ने सफेद एवरावत ने शिव की पूजा की थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम एवरातेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के राजा यम, जो कि एक ऋषि द्वारा श्रापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे, इसके बाद वह इसी मंदिर में आए परिसर में बने पवित्र जल में स्नान कर भोलेनाथ की पूजा की। इसके बाद वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। यही वजह है कि मंदिर में यम की छवि अंकित है। बताते हैं कि यह मंदिर महान जीवंत चोला मंदिरों के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को की ओर से वैदिक धरोहर स्थल की घोषणा की गई है। बांगरमऊ उन्नाव नगर के दक्षिण कटरा बिलव मार्ग पर स्थित बोधेश्वर महादेव की अद्भुत कथा है। कथा मिलती है कि नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग, नंदी और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं भोलेनाथ ने कराया था। इसी के चलते मंदिर का नाम भी बोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। कहा जाता है कि जब राजकर्मी रथ पर शिव, नंदी और नवग्रह को लेकर आ रहे थे, तभी वह रथ राजधानी में प्रवेश करते ही भूमि में धंसने लगा। इसके बाद तमाम प्रयास किए गए, लेकिन रथ नहीं निकल सका। फिर राजा ने उसी स्थान पे सभी प्रतिमाओं को स्थापित करा दी। तभी से ही भक्त बोधेश्वर मंदिर में असाध्य बीमारियों की अर्जी लगाने पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इस शिवलिंग को सच्चे मन से स्पर्श मात्र से ही भक्तों की बीमारियां दूर हो जाती है। यही नहीं, भोले के पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में अर्धरात्रि में दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं, फिर वापस जंगल में ही लौट जाते हैं। कहा जाता है कि आज तक इन सांपों ने किसी भी स्थानीय नागरिक को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। वह केवल शिवलिंग को स्पर्श करके वापस लौट जाते हैं। तमिलनाडु में वसा वृद्धेश्वर मंदिर भी बहुत अद्भुत है। यहाँ की स्थापित शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। बताते हैं कि इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही बाबा नंदी स्थापित है। इनकी मूर्ति भी एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर की वास्तुकलाकृति बेहद शानदार है। यहाँ की लाइट बंद होने पर भी शिव भक्त शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे का यह कारण है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे नंदी बाबा पर पड़ती है।
उसका रिफ्लेक्शन सीधे शिवलिंग पर पड़ता है और इस तरह से शिवलिंग साफ सुथरी नजर आती है। छत्तीसगढ़ के मरोदा गांव में भोलेनाथ का एक अनोखा मंदिर स्थित है। इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार हर दिन 6 से 8 इंच बढ़ता है। बताते हैं कि इस शिवलिंग में प्राकृतिक प्रदत्त जल लहरी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही है। यही स्थान भूतेश्वर नाथ भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर पार्वती ऋषि मुनियों के आश्रम में भ्रमण करने आए थे, तभी यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। पुराणों में भी इस भूतेश्वर नाथ शिवलिंग का नाम लिया जाता है। यहाँ इसे भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। शिव के इस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए यूं तो यहाँ हर दिन ही मेला लगता है, लेकिन सावन में यहाँ लंबी कतारें लगती हैं। हर हर महादेव। आज की यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।